The month's roll on the Bruno had grown many times the size he was in camp. कि जैसे जैसे दिन महीने बीतते गए वैसे वैसे ब्रूनो बड़ा होता गया, साइज में भी वो काफ़ी बड़ा हो गया. He had equal the athletic in the height and he had even outgrown them. वो एस्लेशन डॉग से भी बड़ा हो गया था, बट जस्ट स्वीट मिसियस एंड प्लेफुल. पर अभी भी वो इतना ही प्यारा था, इतना ही मिस्चीवियस, शैतानी और सबके साथ खेलने वाला. He had very fond of all. Above he loved my wife and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba. A Hindustani word signifies small boy. कि वो मेरी वाइफ से इतना ही प्यार करता था और मेरी वाइफ भी उससे इतना ही प्यार करती थी. उसने ब्रूनो का नाम चेंज करके बाबा रख दिया, जो कि एक हिंदुस्तानी वर्ड है जो बॉय के लिए यूज़ किया जाता है. And he could do few tricks too at the command Baba Wrestle or Baba Box. He vigorously tackled anyone who came forward of a rough and tumble. Give him a stick and say Baba hold gun and he pointed the stick at you. कि अब उसकी वाइफ ने उसे कई सारी ट्रिक्स कारनामे सिखाए थे. जैसे कि अगर हम ऐसा कहते कि बाबा व्रेशल, बाबा बॉक्स, तो वो उसके सामने वाले को मारकर उसके साथ मुक्काबाजी करके उसे गिरा देता था. और अगर उसे ऐसा कहा जाए कि बाबा होल्ड गन, ऐसा कमांड देने पर वो आपके सामने एक स्टिक पॉइंट करता था कि जैसे वो आपके सामने बंदूक ताने हुए खड़ा हो. Ask him, Baba, where's baby? He immediately produced a cradle, affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. Conceal माने कि hidden. कि अगर उसे आप ऐसा पूछते कि बाबा where's baby, ऐसा कमांड देने पर वो तुरंत ही अपने स्ट्रो बेड के नीचे जो वो लकड़ी का टुकड़ा छुपा के रखा होता था उसे वो केयरफुली बाहर निकालता और उसे क्रेडल करता. क्रेडल यानी कि झुलाना, जैसे कि हम छोटे बच्चों को झुलाते हैं उस तरह उसे बड़े प्यार से झुलाता था, जैसे वो उसकी बेबी हो उस तरह से. बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट चिल्ड्रन टू पुअर ब्रूनो और पापा हैड टू बी कीप्ट चेन मोस्ट ऑफ टाइम. कि अब ब्रूनो यानी कि बाबा बहुत ही बड़ा हो गया था, बट उनके जो टेनेंट्स थे उनके बच्चे बहुत ही छोटे छोटे थे, इसलिए ब्रूनो को अब चेन से बांध के रखना पड़ता था ताकि वो किसी को हर्ट ना कर दें. Then my son and I advised my wife and also the friends advised her to give Baba to zoo at Mysore. कि मैं, मेरे बेटे और मैं हमारे फैमिली फ्रेंड्स ने मेरी वाइफ को एडवाइस दी कि अब बाबा बहुत ही बड़ा हो गया, उसे मैसूर जू में शिफ्ट कर देना चाहिए. He was getting too big to keep at home. After some weeks of such advice, she at least concerned hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of zoo. Curator means a person in charge of zoo. कि आखिर सबके समझाने के बाद उनकी वाइफ मान गई बाबा को जू बेचने के लिए और वो अपना माइंड चेंज करे उससे पहले राइटर ने क्यूरेटर को एक चिट्ठी लिखी. Did he went to a tame bear for his collection? He replied yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. कि राइटर ने जू के क्यूरेटर को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि क्या आप एक टेम बियर, एक पालतू बियर को अपने जू में रखना चाहेंगे, और वहाँ से रिप्लाई आया यस. और फाइनली जू मैसूर से एक केज पिंजरा भेजा गया जो बाबा को यहाँ से 87 माइल्स दूर जू में लेकर गया. We all miss him greatly, but in the sense of we are relieved. My wife is inconsolable. वो इनकॉन्सल फील कर रही थी क्योंकि उसे ब्रूनो की बहुत ज़्यादा फिक्र थी, चिंता थी, इसलिए. She wept and flattered. For these few days she would not eat nothing. Flattered यानी कि worried, unhappy, not relaxed. वो ब्रूनो की उसे बहुत ही याद आ रही थी, वो ब्रूनो की बहुत ही चिंता कर रही थी कि उसने कुछ खाता होगा नहीं खाता होगा, जू में उसके अच्छे से देखभाल होती होगी या नहीं होती होगी, इसलिए वो बहुत ही फ्लैटर्ड रहा करती थी. एंड देन she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back came the reply,
वेल बट फ्लैटरिंग रिफ्यूज टू फूड। कि कई दिनों के बाद उन्होंने जू के क्यूरेटर को एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने कहा कि बाबा कैसा है, और वहाँ से रिप्लाई आया कि वेल वो अच्छा है बट फ्लैटरिंग, वो भी डरा हुआ खुश नहीं है और वो भी कुछ खाना खा रहा नहीं है। यानी कि रेड राइटर के वाइफ और ब्रूनो दोनों की हालत एक जैसी थी। After that, friend visiting Mysore begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along। कि राइटर की वाइफ उनके जो भी फ्रेंड्स थे, जो भी मैसूर जाते थे, उनसे कहती थी कि आप प्लीज़ जू में जाइएगा और देखिएगा कि वहाँ पर बाबा कैसा है। He reported that he was well but looked very thin and sad। और वो आकर उन्हें रिपोर्ट करते थे कि अच्छा है बट वो बहुत ही दुबला सा और उदास रहता है। All the keepers at the zoo said he was the fretting। जू के सारे कीपर्स भी यही कहते हैं कि वो यहाँ पर खुश नहीं हैं। For 3 months I managed to restrain my wife from visit Mysore। restrain यानी कि stop, किसी को रोक के रखना। restrain यानी कि 3 महीनों तक तो राइटर ने उसकी वाइफ को मैसूर जू जाने से रोक कर रखा। बट एक दिन then she said one day I must see Baba, either you can take by car or I will go myself by bus or train। so I took her by car। बट एक दिन उसने मुझसे कहा कि मुझे बाबा से मिलना है, तुम मुझे अपनी कार में ले जा रहे हो, अदरवाइज मैं अपनी आप बस या ट्रेन से चली जाऊँ, और मैं उसे अपनी कार में लेकर गया। फ्रेंड्स हैड कंजक्टेड दैट द बेयर वॉज नॉट रिकॉग्नाइजर। फ्रेंड्स कंजक्टेड यानी कि ओपिनियन बाय गैसिंग, कि उनके फ्रेंड्स ने उन्हें क्या गैस किया कि बेयर उसे पहचान पाएगा नहीं, राइटर की वाइफ को। आई हैड थॉट सो, राइटर भी यही सोच रहे थे। बट while she was yet some yard from his cage, बाबा शो हर एंड रिकॉग्नाइज हर। और अभी तो राइटर की वाइफ उस केज तक पहुंची भी नहीं थी, उससे पहले ही बाबा ने उसे देख लिया और पहचान भी लिया। तो ये था जो बॉन्ड ऑफ लव, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, और राइटर जिसे हाईलाइट करना चाहते हैं कि दोनों के बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, कितने एक दूसरे से लव करते थे वो दोनों। ही हॉट विथ हैप्पीनेस शी रैन अप टू हिम। हॉल्ट यानी कि स्क्रीम करना, चिल्लाना, झूम उठना खुशी से। तो राइटर वाइफ को देखकर बियर चिल्ला उठा। शी रैन अप टू हिम एंड पिटेड हिम थ्रू इज द बार एंड स्टूड ऑन हिज हिल एट डिलाइट। वो उसके पास चली गई और उसे प्रिटेंड करने लगी, और जो बेर है, जो भालू है, वो भी खुशी से झूम उठा। स्टूड अप हिज हैंड यानी कि पीछे मुड़ जाना, और अपनी जो अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस है वो शो ऑफ करना, एक्सप्रेस करना। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी वुड नॉट लीव द केज। कि पिछले 3 घंटों तक वो केज से हिली नहीं। सी गेव हिम टी, लेमन डार्क, केक, आइसक्रीम, व्हाट नॉट। और वो उसके लिए क्या क्या खाने को लाई थी। आप देख सकते कितना सारा सामान है जो वो ब्रूनो को खिला रही थी, ये सब वो ब्रूनो के लिए लेकर आई थी। द क्लोजिंग टाइम कैम वी हैड टू लीव। और आखिर जू बंद होने का समय हो गया और हमें वहाँ से जाना पड़ा। माई वाइफ वॉज क्राइड पिटरली, बाबा क्राइड पिटरली, इवन द हार्डेंड क्वार्टर कीपर्स फेल्ट डिप्रेस। कि जब दोनों को बिछड़ने का समय हुआ, एंड एज फॉर मी आई रिकंसिल्स माई सेल्फ वॉट न्यू आई वॉज गोइंग टू हैपन। और जब मेरी वाइफ और ब्रूनो दोनों को एक दूसरे के जुदा हुए तो दोनों ही बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। क्यूरेटर जो कि बहुत ही हार्डेंड थे, उनमें ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी, वो भी डिप्रेस हो गए थे। और जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे तो पता ही था कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, कि अब उसके बाद वापस जीत करेगी ब्रूनो को वापस कर ले जाने के लिए। Oh, please, sir, she asked the curator, may I have my Baba back? अब और क्या हुआ तो कि जो वाइफ थी उन्होंने क्यूरेटर से रिक्वेस्ट की कि क्या वो बाबा को वापस ले जा सकती हैं। हेजिस्टेंटली आंसर, मैडम, he is the belong to the zoo, he is the government property now. I cannot give any government property, but if my boss, the superintendent at Bangalore agrees, certainly you may have him back। कि जो क्यूरेटर ने कहा कि अभी बाबा है वो जू में है, जो एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, और वो इसी तरह कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दे सकती नहीं है, बट उनके सुपरिटेंडेंट जो बेंगलोर में है अगर वो मान जाते हैं तो ये बाबा को वापस ले जा सकते हैं।
There followed the return journey to Bangalore and visit to the superintendent bungalow. A tearful pleading कि वो रिटर्न जर्नी बेंगलोर जाते हुए उस सुपरिटेंडेंट बंगलो से मिलने गए उनके बंगलो पर. And tearful pleading, Baba and I, the blood fitted into each other. Will you please give me Baba back? कि उनकी वाइफ है वो रो रही थी और उन्हें रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो बाबा को वापस दे दे, क्योंकि वो और बाबा दोनों ही वहाँ पर खुश नहीं थे, इसलिए वो बाबा को वापस बैक करते. ही गेव काइंड हार्टेड मैन एंड कंसेंट. वो जो इंसान थे वो बहुत ही दरिया दिल थे और वो राइटर की वाइफ की बात मान गए. नॉट ओनली दैट बट ही रोट अ क्यूरेटर एंड टेलिंग हिम टू लैंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग टू बेंगलोर. और इतना ही नहीं, उन्होंने क्यूरेटर को एक लेटर भी लिखा और उसमें कहा कि वो उन्हें एक केज भी प्रोवाइड करें जिनसे वो बेर को बेंगलोर ले जा सकते हैं. Back we went to मैसूर again and armed with the superintendent letter कि वो वापस मैसूर गए superintendent letter के साथ. Baba was driven into the small cage and hoisted on the top of the car, and cage was tightly secured and slow and carefully return journey to Bangalore was accomplished यानी कि complete and hoist यानी कि raise यानी कि ऊपर बांधना. तो जो एक छोटे से केज में बाबा को गाड़ी के ऊपर बांध दिया गया सिक्योरली और धीरे धीरे उनकी बेंगलोर की जर्नी क्या हुई, पूरी हुई और बाबा वापस अपने घर बेंगलोर आ गए. Once home, a squad of coolies were engaged to special work in our compound. An island was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide, was surrounded by a dry peat moat and 6 feet wide and 7 feet deep. की स्क्वाड यानी कि एक टीम. जब राइटर बाबा को वापस बेंगलोर लेकर आए तब कुछ लोगों की टीम को एक स्पेशल काम के लिए लगा दिया गया, वो कि उनके घर के कंपाउंड यानी कि उनके घर के आगे या पीछे कोई खाली बहुत बड़ा मैदान होगा, गार्डन, जहाँ पर उन्होंने एक वर्क करवाया. वो काम क्या था, तो बाबा के लिए एक आइलैंड बनाने का. अब आइलैंड मीन्स कि जिनके चारों तरफ पानी होता है तो उसे आइलैंड कहते हैं उस ज़मीन को, बट यहाँ पर चारों तरफ पानी नहीं था, एक ज़मीन का टुकड़ा था. आप देख सकते हैं जैसे कि इस तरह का एक आइलैंड है जिसके आगे और पीछे खड्डे हैं और जो फ्लैट एरिया है तो वहाँ पर राइटर रहते हैं. तो इस तरह का एक आइलैंड उनके घर के आगे बनवाया गया और उनके सराउंडिंग वो कितना था, 20 फीट लंबा और 15 फीट वाइड एक आइलैंड बाबा के लिए बनाया गया, जिसके सराउंडिंग 6 फीट वाइड एंड 7 फीट डीप खड्डा यानी कि खाई बनाई गई. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आइलैंड है जहाँ पे बाबा रहेंगे और उनके दोनों तरफ खाई बनाई गई हैं. ऐसा क्यों किया कि बाबा खाई में से सामने की तरफ ना जा सके या तो पीछे की तरफ जा ना सके खाई को क्रॉस करके, इसलिए ये खाई बनाई गई. क्योंकि जो बैर होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं फॉर द ह्यूमन बींग्स के लिए, इसलिए या तो जंगल में रहते हैं या जू में, तो किसी अर्बन एरिया में नहीं रहते, तो किसी को ह्यूमन बींग को हर्ट ना कर सकें, इसलिए ऐसा अरेंजमेंट किया गया था. और बाबा भी यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है क्योंकि उनकी वाइफ को वो अपने घर में ही चाहिए था, तो इसलिए राइटर ने इस तरह का अरेंजमेंट किया. A wooden box of one's house foul and brought and put on the island for Baba to sleep at night. कि फाउल्स का मीनिंग होता है हैंड्स एंड क्रूक्स. कि राइटर के घर पर एक पुराना बॉक्स था जो उन्होंने आइलैंड में रखवा दिया, जिनमें पहले फाउल्स पड़े रहते थे जिसमें बाबा रात को सो सकता है. Straw was placed inside to keep him warm and the baby is enlarged stump along with his gun and piece of bamboo, both with his has been sentimentally preserved since he had sent by way to zoo. Were put back for his to play with. ग्रेल्स यानी कि ट्विस्टेड यानी कि मुड़ा हुआ. तो उस बक्से के अंदर थोड़े स्ट्रॉस यानी कि थोड़ी सूखी घास रख दी गई जिससे बाबा को रात में वार्म फील हो सोते समय. और उनके साथ उसके 2 खिलौने जो जिसमें क्या थे, स्टंप मुड़ी हुई लकड़ी थी जिसे वो बेबी की तरह कैरी करता था और एक बाम्बू का पीस था जिसे वो गन की तरह पेंट करता था, जिस कमांड दिया जाता था. ये दोनों ही चीज़ें उसकी वाइफ ने बहुत ही संभाल के रखी थी. जब उसे जू भेजा गया वो वापस बाबा के खेलने के लिए आइलैंड में रख दी गई.
A few days, the coolie housed the cage on the island and Baba was released. He was delighted कि कुलीस ने जब आइलैंड तैयार हो गया तब उस केज को आइलैंड पर रखा और बाबा को रिलीज़ कर दिया. वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ही खुश हुआ. स्टैंडिंग इन द हिल्डेंस एंड पॉइंट हिज गन एंड क्रेडल हिज बेबी. वो आइलैंड में जाते ही खुश हो गया, अपनी गन से वो पॉइंट आउट करने लगा, खेलने लगा और उनकी जो कैरेट बेबी थी उसे वो क्रेडल यानी कि झुलाने लगा, उससे खेलने लगे उनके टॉयज से. My wife spent hours sitting on a chair while she sat on her lap. He was so 15 months old and pretty happy too. कि राइटर की वाइफ है वो बहुत ज़्यादा समय आइलैंड पर बिताती थी. वो वहाँ पर कुर्सी चेयर पर बैठती थी और तब बाबा उनके लैप में गोदी में जाके बैठ जाता था. वो सिर्फ 15 मंथ का था, फिर भी वो बहुत ही हैवी था, भारी था, फिर भी उनकी वाइफ उसे कैरी करती थी. तो यहाँ पर हमें वापस फिर से एक बार द ट्रू बॉन्ड ऑफ लव दिखाई देता है राइटर और बियर के बीच में. द वे माई वाइफ रीच द आइलैंड एंड लीव इट्स इंटरेस्टिंगली कि उनकी वाइफ कैसे आइलैंड पहुँचती है और वापस वहाँ पर कैसे आती है, वो तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रसप्रद है. आई हैव टाइड अ रूप ऑन द ओवरहैंगिंग ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री विथ अ लूप its end and putting on foot in the loop and she kick off with her other and bridges 6 foot gap and constituent to the width of the surrounding pit. कि अब राइटर ने यहाँ पर क्या किया है, तो राइटर के आइलैंड के पास एक मैंगो का ट्री है. उसने मैंगो के ट्री पर एक रूप रस्सी बांध दी है उसकी ब्रांच के साथ और वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, एक लूप बना दिया है. लूप का मीनिंग होता है एक गोला. हाँ, तो राइटर की वाइफ अब उसमें अपना एक पैर फंसाती हैं, रखती हैं और ज़ोर से किक मारती हैं और रस्सी के सहारे वो लूप से झूलते हुए सामने की ओर पहुंच जाती है. बीच में खड्डा क्रॉस करके आइलैंड के ऊपर पहुंच जाती हैं. और जब वापस आना होता है तो वापस भी यही ट्रिक इस्तेमाल की जाती है और वापस इसी तरह वो अपने घर वापस आती हैं. तो इस तरह वो बेयर के पास जाती थी. The written jersey is made the same way, but who can say now that the sloth bear has no sense of affection, no memory, no individual characteristic? तो अब यहाँ पर राइटर कहते हैं कि कौन ऐसा कह सकता है कि स्लोथ बेयर को अफेक्शंस, मेमोरी या फिर उनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. वो उनकी वाइफ से बहुत ज़्यादा लगाव था, उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, वो उसे सब कुछ याद था, उसकी मेमोरी भी अच्छी थी. जब उसे ज़ू भेजा गया और लंबे समय के बाद उनकी वाइफ उससे मिलने गई थी, फिर भी उसकी वाइफ उसे याद थी. उसके खुद के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बाबा के, जिनकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दीदर स्लॉथ बेयर में कि यही बाबा हैं. तो यही बात है जो यहाँ पर राइटर हमें स्टोरी में बताना चाहते थे कि एक ह्यूमन बीइंग और एनिमल के बीच में भी लव अफेक्शन हो सकता है. यहाँ पर हमारी स्टोरी फिनिश होती है. थैंक यू सो मच.